हेलो बच्चों, मेरा नाम कल्याणी शर्मा है और आज मैं रिमझिम पुस्तक कक्षा 5 की पार्ट 3 खिलौने वाला लेकर आई हूँ, जिसके राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। और मैं इस पाठ के बारे में पूरा व्याख्या के साथ बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो इस पाठ में एक खिलौने वाला है और खिलौने वाले के पास क्या क्या खिलौने होते हैं वो सारी जानकारी आपको इस पाठ के अंदर मिलेगी। और बच्चे खिलौने वाले को देख के कैसा भाव व्यक्त करते हैं और अपने परिवार से क्या बातें करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद एक बच्चा जो अपनी माँ से क्या लेने की ज़िद करता है और उसके बाद वो क्या करना चाहेगा, वो सारी चीज़ें हमें इस कविता के द्वारा पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे कविता खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। अर्थात यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि अपनी माँ को खिलौने वाला आया है उसके तरफ इशारा करते हुए अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ वह देखो वहाँ पे खिलौने वाला आया है और उसके पास कई तरह के कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने हैं, नए नए खिलौने हैं जिसके रंग बिरंगे खिलौने हैं। कोई हरा है तो कोई सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, जैसे पिंजरे में एक तोता है जिसका रंग हरा बताया गया है। गेंद है जो बहुत सस्ते दाम 1 पैसे में मिल रही है। ठीक है, छोटी सी मोटर गाड़ी है, एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो मोटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो मोटर से चलने वाली गाड़ी है। सर 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 चलने वाली, और मोटर की जो गाड़ी होती है वो बहुत स्पीड में चलती है, तो उस बच्चे को वो मोटर गाड़ी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है ना, आकर्षित कर रहा है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलती वाली रेल। यहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पे खिलौने वाले के पास सीटी भी बहुत तरह के हैं। आपने देखा होगा फिसल होता है, ऐसे बजाने वाला सीटीज़ होते हैं। तो सीटी बहुत तरह के हैं जो कि कई तरह के, और उसके जो बनावट है वो भी अलग अलग होते हैं, रंग अलग होता है, आकार होता है, आवाज़ें अलग होती है। तो ऐसी सीटी है। और रेलगाड़ी जो वो लाया है उसमें चाबी सिर्फ लगा देने से, चाबी ऐंठ देने से वो भग भग करके चलने लगती है। ठीक है, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। अर्थात इसमें कहा गया है कि खिलौने वाले के पास गुड़िया भी है जिसके कान में बाली है, वो गुड़िया बाली पहन रखी है। और वहाँ पे टी सेट बोलते हैं कि चाय, और चाय में जिस ट्रे में रखते हैं वो टी सेट बोलते हैं। ठीक है, ट्रे और चाय के रखने का कप, तो वो सब सेट को टी सेट बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों के खिलौने में आजकल देखा होगा कि किचन सेट आते हैं या फिर बहुत तरह के खिलौने आते हैं, उसी तरह से लोटा थाली भी है जो खिलौने वाले के पास है। उसके अलावा और भी खिलौने हैं जो इसमें बताए गए हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं और छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। यहाँ पे कह रहा है कि उस खिलौने के पास धनुष बाण भी है, तलवार भी है, जो छोटे छोटे हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं वो तो छोटे छोटे ही होते हैं, तो धनुष बाण भी छोटा सा है, तलवार भी छोटे छोटे हैं, और ये जो खिलौने हैं वो सब एकदम नए हैं। और खिलौने वाला जब घर के आसपास या किसी मोहल्ले में चक्कर मारता है तो वो आवाज़ देता है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर पुकारता है ताकि लोग आए और उसके खिलौने को खरीदें। तो ज़ोर ज़ोर से वो पुकार रहा है। मुन्नी ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को सारी।
यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें से एक मुन्नी नाम की लड़की है जो कि गुड़िया, उसको गुड़िया पसंद आ जाता है, वो जो कानों में बाली पहनी होती है, तो वो तो गुड़िया खरीद ली। मोहन ने क्या किया, उसको मोटर गाड़ी पसंद आ गया, तो उसने मोटर गाड़ी खरीद लिया। पर अब सरला की बारी है। सरला बहुत एक्साइटेड है और अपनी मम्मी को बोल रही है कि मम्मी मम्मी खिलौने वाले से साड़ी खरीदो, ठीक है, साड़ी ले लो। तो उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, ठीक है। तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लेकर आता है। तो माँ बोलती है कि नहीं बेटा, साड़ी कपड़े वाला लाता है, जो कभी कभी महीने में 2 महीने पे आता है और एक कपड़े देकर चला जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझको दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। वह बच्चा बोल रहा है कि अम्मा आपने मुझे पैसे तो दे दिए, कितने पैसे दिए थे अम्मा ने, 4 पैसे, ठीक है। तो वो अपने अम्मा को बोल रहा है कि मम्मी आपने मुझे 4 पैसे दे दिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा वाला खिलौना लूँ, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि आप भी सोचो कि मैं क्या लूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों का खेल। वो बच्चा बोलता है कि हे माँ, आप सोच रही होंगी कि कहीं मैं तोता बिल्ली मोटर रेलगाड़ी ये सब लूँगा, पर ये सब तो बच्चों का खेल है, मैं इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। मैं तो इन खिलौनों में से कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। वो बच्चा अपने साहस को दिखा रहा है, अपनी वीरता को दिखा रहा है, राम जी के जैसा वो ताड़का को मारना चाह रहा है, इसलिए वो बोलता है कि मैं तो तीर कमान लूँगा, मतलब धनुष बाण लूँगा और जंगल में जाऊँगा और राक्षसी ताड़का को मारूँगा और राम के समान काम करूँगा, श्री राम के समान। तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊँगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जंगल में ऋषि मुनि तपस्वी ये लोग जो है वो यज्ञ करते हैं, तब राक्षस लोग आके उनको डिस्टर्ब करते, परेशान करते, मार डालते। तो ऐसा करूँगा कि वो लोग यज्ञ करेंगे और मैं असुरों मतलब राक्षसों को मारकर भगाऊँगा। यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। बच्चा को रामचंद्र बनने की बहुत लालसा है, बहुत इच्छा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले टीवी प्रसारण पे आता था रामायण में बहुत तरह के सीन दिखाए गए हैं, जिसमें वन में राम भगवान गए हैं और बहुत सारे असुरों को मारते हैं और ऋषि मुनियों को यज्ञ को सफल करते हैं। तो ये बच्चे को भी मन में ऐसा ही लालसा है कि मैं भी जंगल में जाऊंगा, ऋषि मुनियों का यज्ञ में जो विघ्न आते हैं, बाधा आते हैं राक्षसों की वजह से, वो राक्षसों को मैं भगाऊंगा और वो यज्ञ करेंगे। इस तरह से जब कुछ टाइम और बीतेगा तो मैं भी रामचंद्र के जैसा बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। वो बच्चा कह रहा है कि मैं तो रामचंद्र बन जाऊंगा, हम लोग जंगल में ही रहेंगे, वन में रहेंगे, पर मैं राम बन जाऊंगा और आपको यहीं पे रख के कौशल्या माता बना दूंगा, ठीक है। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। बच्चा इतना माँ से विनती कर रहा है कि अगर आप मुझे कह दोगी कि तुम्हें जंगल वन में जाना है, जैसे श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वो चुपचाप चले गए थे, वैसे ही अगर आप मुझे वनवास का आज्ञा दोगी तो मैं भी हंसते हंसते चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। बच्चा यहाँ पे अपनी माँ से कहता है कि ठीक है, आप कहोगे तो मैं हंसते हंसते तो चला जाऊंगा वन में, पर बिना आपके मैं वन में कैसे रह पाऊंगा, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा।
यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं या स्कूल कहीं बाहर खेलने जाते हैं, पर घूम फिर कर लौट कर तो घर पे ही आते हैं ना। तो अगर यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि अगर आप मुझे वन में जाने के लिए बोल दोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊँगा, पर जब आप वहाँ नहीं रहोगी तो मैं किसके पास लौट कर आऊँगा, कौन रहेगा? ठीक है। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा? बोल रहा है कि दिन भर तो चलो राक्षसों को मारूंगा, राक्षसों को भगाऊंगा, ऋषि मुनियों को मदद करूंगा, पर जब शाम को लौटना होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? ठीक है। किससे लूँगा पैसे? रूठूंगा तो कौन मना लेगा? बोल रहा है कि अगर मुझे जैसे अभी खिलौने खरीदने की ज़रूरत पड़ी तो आपने मुझे पैसा दिया, तो वन में अगर रहूँगा तो मुझे पैसे कौन देगा? मैं किससे मांगूंगा? अगर मैं नाराज़ हो जाऊँगा, रूठ जाऊँगा, तो मुझे कौन मनाएगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा? जैसे बच्चा रूठ जाता है या कोई चीज़ों का ज़िद करता है तो सबसे ज़्यादा उसको माँ प्यार करती है, और माँ ही उसको डांटती भी है और दुलारती भी है। ठीक है। तो वो गोद में बिठाती है, प्यार करती है बच्चों को, मनचाही चीज़ें जो वो चाहता है वो सब कुछ माँ पूरा करती है। तो बच्चे को ये चीज़ें सता रही है कि सपोज़ माँ अगर वन में नहीं रहेगी तो मैं किससे ज़िद करूँगा, किससे पैसे लूँगा, कौन मुझे मनाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा? इस तरह से वो बेचारा दुखी भी हो जाता है यह सोच सोच कर। तो दोस्तों, ये पाठ में खिलौने वाला से प्रसंग था, जिसमें ये पूरे कविता में खिलौने वाले ही छाए हुए हैं, और खिलौने वाले के पास क्या क्या खिलौने हैं ये सारी चीज़ें बताए गए हैं, और बच्चे की क्या लालसा है ये सब कुछ बताया गया है। और ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जो बहुत ही सुंदर कविता है। आप चाहे तो इसको कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।